यूरोप में मुस्लिमों का विरोध अपनी चरम सीमा पर है। कुछ दिन पहले ही नीदरलैंड्स चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले गेट वाइल्डर्स कह चुके हैं कि कुरान को कानून से ऊपर मानने वाले देश छोड़ दें। अब इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मुसलमानों को चेतावनी दी है। पीएम मेलोनी ने इस्लामी मूल्यों का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि वो शरिया को मानने वाले लोग हैं। उनका और यूरोप के कल्चर का कोई मेल ही नहीं है। ऐसे में इस्लामीकरण की चाह रखने वाले यूरोप से दूर ही रहें। उनकी यूरोप में कोई जरूरत नहीं है। इटली की पीएम मुसलमानों को पहले भी खतरा बता चुकी हैं। दूसरी ओर नीदरलैंड्स चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले गेट वाइल्डर्स एक बार फिर हिंदुओं के समर्थन में खड़े हो गए हैं। गेट वाइल्डर्स एक दक्षिणपंथी नेता हैं। हाल ही में उन्होंने कुरान पर प्रतिबंध और मुस्लिम दोयम दर्जे के नागरिक जैसे विवादित बयान दिए थे। इतना ही नहीं, भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुई बयानबाजी में गेट ने नुपुर शर्मा का समर्थन कर सुर्खियां बटोरी थीं। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पहले बात करते हैं पीएम मेलोनी की। उन्होंने इस्लाम को लेकर क्या कहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस्लामिक संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों और मूल्यों के बीच कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है। ये बात छिपी नहीं है कि इटली के ज्यादातर इस्लामिक कल्चरल सेंटर को सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है। सऊदी अरब में शरिया लागू है और शरिया का मतलब है व्यभिचार पर पत्थर मारना, मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा, समलैंगिकता के लिए भी मौत। मेरा मानना है कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए, जिसका जनरलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी की प्रतिक्रिया ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों से खतरा बताया था। दरअसल प्रधानमंत्री सुनक ने अपने हालिया इटली दौरे पर कहा था कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या से यूरोप का समाज अस्थिर हो जाएगा। ऐसे में हमें अपने कानूनों को अपडेट करने और इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत की जरूरत है, जिससे अवैध प्रवासियों की समस्या और यूरोप को प्रभावित होने से बचाया जा सके। Just want to ignore this issue. They want to put their heads in the sand and hope that it goes away. Well, let me tell them that it won't. If they doubt that, just go to Lampedusa. Arrivals in the central Mediterranean up by more than 50% this year. That is unsustainable, but it is also unfair and it is immoral. So we must deal with this problem, and to ignore it would to put our countries at risk. And if we are to stop the boats, then we must have a deterrent. People must know that if they come to our countries illegally, then they won't get to stay. It's as simple as that. Now, making that deterrent credible will mean doing things differently, breaking from consensus, and both Georgia and I are prepared to do that. Georgia is planning to send asylum seekers to Albania to be processed, and I am passing legislation so that we can send illegal migrants to Rwanda. We are both determined to break the business model of these criminal gangs. सुनक के बाद अब जॉर्जिया ने इस्लाम और मुसलमानों के यूरोप आने को लेकर ये बयान दिया है। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia, e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante। आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले धूर दक्षिणपंथी गेट विल्डर्स नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद विल्डर्स ने चुनाव जीतने पर बधाई देने वाले दुनिया के सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया है। इस दौरान उन्होंने भारत और खास तौर पर हिंदुओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में #इंडिया का भी यूज किया। नीदरलैंड के दक्षिणपंथी राजनेता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुझे भारत से कई तरह के संदेश मिले। मैं हमेशा उन हिंदुओं का समर्थन करूंगा जिन पर केवल हिंदू होने के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमला किया जाता है या मारने की धमकी दी जाती है।
या फिर उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं। वाइल्डर्स इस्लाम की आलोचना में कितने मुखर रही हैं, इसका अंदाजा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। वाइल्डर्स ने अक्सर डच संस्कृति और पश्चिमी मूल्यों के लिए इस्लाम के लिए खतरा बताया है। नीदरलैंड्स में वाइल्डर्स की छवि कट्टर दक्षिणपंथी नेता की है। वाइल्डर्स पार्टी फॉर फ्रीडम पार्टीज वू डी वृजहित यानी पीवीवी के फाउंडर लीडर हैं। विल्डर्स इस्लाम को लेकर तीखी आलोचना और सख्त अप्रवासन पॉलिसी की वजह से कई बार सुर्खियों में बने रहते हैं।